अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है। ऐसे ही है, सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। ठीक है, वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है। यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो देखो, यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी मेहरान भी नहीं मिलेगी। यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो iPhone 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। बिल्कुल पड़ोसी में। फौज चौधरी साहब PTA की तरफ से वो थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी जो कि अभी वायरल चल रही है कि अगर इधर खड़े होके हमें मून नज़र आ सकता है, चांद नज़र आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अगर फौज चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? खत लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें, वो खत ले जाएं। देखें जी, मेरी बात सुने। बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने जैसे ही टेक्नोलॉजी ने इंसान के रोज़मर्रा के काम को आसान किया है ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी मेंटल के लोग, जो टेक्नोलॉजी जिनका मेंटली टेक्नोलॉजी बनाने के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करें ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम जानता नहीं, करना नहीं चाहता? इंडिया की आपने एग्जांपल दी, वाकई उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर है, उनके चंद्रयान 3 के ऊपर है, जो कि हमारे इन्हीं मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन भी बोला है। यानी वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख भी नहीं पा रहे। देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हमें मुहैया नहीं करेगी तो हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि अगर हम अपने, अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होके उनका कंपटीशन करें। कंपटीशन इंसान कैसे करता है? कंपटीशन तो उस वक्त करता है जब उसके पास कंपटीशन के इक्विपमेंट होते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो आप उसका कैसे कंपटीशन कर सकोगे? लेट्स सपोज, इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि बॉर्डर पे आप किसी फौजी को खड़ा कर दो और उसका गन ले लो, तो वो कैसे अपने एनिमी के साथ मुकाबला करेगा? तो हमें तो ये बताया जाता है जज्बे के साथ लड़ना है, असले की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुसलमान हैं हम, जज्बे के साथ बताता हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क जो है, ठीक है। अभी आप 10 साल के बाद इंडिया, पहले ही देख लें, अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है। यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी मेहरान भी नहीं मिलेगी। देखें, मेरा मकसद इस पाकिस्तान को डिमोटिवेट करना या यहाँ को डिवैल्यू करना कभी भी नहीं है, ठीक है।
मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ठीक है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आ सकें। ऐसा ही है। और जिन लोगों से हमें मुकाबले का बताया जाता है, असल तो इन चीज़ों में मुकाबला करने की ज़रूरत है ना, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करने की ज़रूरत है, साइंस में, IT में मुकाबला करने की ज़रूरत है। अच्छा, एलन मस्क की आपने बात की है, आपने बोला कि उनका इंडिया के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। अब इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ की तरक्की का वायलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, हाँ, तो उसमें फिर ये होता है कि एग्रीमेंट, हाँ, एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसको डे बाय डे बिल्ड करती है, अप करती है। ठीक है, अब जब आपके साथ लेट्स सपोज, इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा आपके पास एक ह्यूज इन्वेस्टर आ जाए, ठीक है, और आपका मेंटल लेवल वो यूज़ करे, ठीक है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मुल्क का, कौम का, हर किसी का फ़ायदा कर सकते हो। अपनी कौम के लिए डे बाय डे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मामलात होते हैं। ये सारे इधर मेरे भाई एक बात नोट करने वाली है, एलन मस्क को इंडिया ही क्यों मिला? बात तो ये है, अगर आप बात करें जी आबादी आबादी आबादी, वो तो चाइना की भी आबादी है। अगर आप बात करें कोई और, तो वो तो दुनिया के और भी बहुत से कंट्री। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। देखो, जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती ना, उस कौम की हालत तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस कौम की हालत कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है, एक बात। और सेकेंडली ये है कि हाथ लोग उन लोगों से आजकल मिलाते हैं जो अपने हालात बदलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने तो पाकिस्तान को सियासी मईशत के अंदर और सियासी इस्तेहकाम के अंदर इस तरीके से दलदल में फंसा दिया है कि ये लोग आपस के मामलात से नहीं निकल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे ये चीज़? तो ये बहुत मायूस कुन बात है। मायूस कुन बात है। iPhone 14 Pro Max की बात करें, iPhone 14 Pro की बात करें, ये आपके पास है जिससे ये भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये कितने का इस टाइम पाकिस्तान में, कराची में कितने का मिल रहा है? देखें, ये मेरे पास जो है ये 4.5 लाख, सॉरी 4 लाख और 75,000 का, पौने 5 की इसकी वैल्यू है। अभी इसका रिसेंटली एलन मस्क के साथ इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है। अभी जो iPhone 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, टाटा ग्रुप करेगा। बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? मतलब मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपने बोला इंडिया की किस्मत बदल जाएगी, मेरा पॉइंट ये है क्या वजह है कि इंडिया की किस्मत क्यों एलन मस्क बदलना चाह रहा है, या कोई भी अगर बदलना चाह रहा है तो हाँ, वो पाकिस्तान की किस्मत क्यों नहीं बदल देता? देखें जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अब कौम अपना टैलेंट दिखाए कैसे, यूटिलाइज कैसे करे? ठीक है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आप अपना टैलेंट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अब इंडिया ने वहाँ की जनरेशन को, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो मास्टर प्लान और थिंक टैंकर्स होते हैं, ये सारे मामलात को देखने के बाद एग्रीमेंट करते हैं। ये पहले उस मुल्क, अब लेट्स सपोज, अब इंडिया को क्यों उन्होंने देखा है कि इंडिया के इस वक्त मईशत पहले से बेहतर होती जा रही है, बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। ठीक है, वहाँ की मईशत बेहतर होती जा रही है, वहाँ के मामला बेस्ट से बेस्ट होते जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को चॉइस किया है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, हाँ जी, पाकिस्तान के साथ उनको करने में कोई इशू नहीं है। देखो, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, इनके पीछे बहुत बड़े रिसर्चर्स भी इनकी टीम्स में मौजूद होते हैं, जो लोगों को सर्च कर रहे होते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं, मार्केट के बारे में सर्वेयर्स होते हैं इनके, जो सर्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद वो पूरी एक रिसर्च टीम के थ्रू बंदे को पिक करते हैं या उस कंट्री को पिक करते हैं। फौरन इनका एग्रीमेंट नहीं होता कि 2-3 दिन में हो गया, पूरा एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जाके वो एक्शन लेते हैं। उसका हमारे साथ, एलन मस्क का हमारे साथ काम करने में कोई मसला थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपने आप उस काबिल तो बनाएं, अपनी मैशत को उतना आगे तो लेकर आएँ। उसके बाद वो हमारे साथ वो नहीं, हमारे साथ फिर हर अच्छा कंट्री जो इस तरह डेवलप कंट्री है, उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारे साथ मिलकर, बिजनेसमैन है कि हमारे साथ मिलकर काम करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, लेकिन इसके लिए माशी इस्तेहकाम लाजमी है, आपस में हमारा इत्तफाक, यूनिटी लाजमी है, भाईचारा लाजमी है। इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। और सबसे मेन चीज़ शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना लाजमी है। जब तक हमारे सियासतदान, हम किसी का नाम नहीं लेते, ओवरऑल जब तक लड़ते रहेंगे, किसी को वो चोर कहेगा, दूसरा उसे चोर कहेगा, तब तक शायद पूरी दुनिया हम पे हंसती रहेगी। टेक्नोलॉजी की तरफ, खुद वो डेवलपमेंट की तरफ जाते जाएंगे, और हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। बिल्कुल, देखें जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। एक वीडियो वायरल है, वायरल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें यार, असल में
बात यह है कि हमें खुद ही मिलकर एक दूसरे के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। उस एफर्ट के बिना हमारे दिन चेंज नहीं होने और वाले। कहीं अपनी गलतियां जब तक मानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं जा सकते। मुझे ये लगता है हमें देखो, अपनी गलतियां माननी। सबसे पहले इंसान को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। ठीक है। अब बातें तो इंसान चांद पे जाने की करे, हाँ। लेकिन एनालिसिस उसके सही तरीके से दूसरे शहर में जाने की भी ना हो तो वो चांद पे तो नहीं जा सकता ना। तो इसके लिए इंसान को मतलब पहले अपना एनालिसिस करे। अपनी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना एनालिसिस करे, जो हमें कमी है उनको दूर करे, ठीक है। जो हमारी मईशत के अंदर अभी जो इतना बड़ा गैप आया हुआ है उस गैप को फिल करे। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी के लिए एक स्टेप भी बहुत होता है। स्टेप तो ले, पब्लिक आपके साथ बहुत तेजी से खड़ी होगी। पब्लिक पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, अगर आपने यहाँ पे 10 तारीफें मेरे ख्याल से इंडिया की हैं कि वहाँ पे आईफोन की प्रोडक्शन, वहाँ पे साथ में मैंने आपको ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, यानी कोई भी हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है और मरते दम तक प्यार रहेगा। लेकिन मकसद ये है, हमारी बात करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की पब्लिक है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है। पब्लिक का भी दिल करता है अपने कंट्री के लिए काम मेडिकली सपोर्ट करती है, वो उनके टैक्सेस उन्हीं पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इवन वो टैक्स चोरी नहीं करते, खुद अपने टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना, बस मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि बस अपना एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल अपना एनालिसिस करें, अपनी जो कमी है, जो गैप है, उन्हें पूरा करें ताकि हमारे हालात भी बदलें, बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये जो इनकी सोच है, मैं ये समझता हूँ मोस्टली लोगों की ऐसी ही सोच है। लोगों को पता चल रहा है, खासतौर पे यूथ को सोशल मीडिया की वजह से पता चल रहा है कि दुनिया कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, चाहे वो हमारा नेबर कंट्री इंडिया हो, चाइना हो या कोई भी, इवन बांग्लादेश हो। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम अब पब्लिक को ज़्यादा देर रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर तसल्ली नहीं दे सकते। प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है, तभी ये जो पब्लिक यहाँ पे खड़ी है इसकी हालात बदल सकते हैं, तभी पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। क्या करते हैं आप? सदर में दुकान है अपनी छोटी सी, कारोबार चला रहे हैं। आपका ये बिजनेस है, ये जो खिलौने हैं, बच्चों की साइकिल्स हैं, ये आपका बिजनेस है? जी जी। मुझे बताइए पाकिस्तान में बनती हैं सब? यस सर, ये पाकिस्तान में बन रहा है। ये आइटम ऐसा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ हो या गाड़ियाँ हो तो वो तो पाकिस्तान से बाहर से आता है पाकिस्तान के अंदर। यानी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो सामान है वो बाहर से बनता है। क्योंकि हमारे कुछ आइटम के अंदर भी ऐसा है कि जो चाइना से लेना पड़ता है हमें। ठीक है। खिलौनों में भी बहुत से आइटम आते हैं जो बाहर से आता है, चाइना से आते हैं। क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्री, अगर हम अपने हमसाये की बात करें, इंडिया की बात करें, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे जाते नज़र आ रहे हैं। उनका वो मिशन मून करते नज़र आ रहे हैं, मून तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो उनसे मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो ये कहते हैं कि अगर चांद यहाँ से नज़र आ रहा है, हमें चांद पे जाने का क्या फ़ायदा। यानी हमारी सोच अभी तक यहाँ तक क्यों है? हमारी सोच इसलिए यहाँ तक का है कि सर देखो, हमारे जो न्यू जनरेट है ना, उनको आगे का मौका नहीं मिलता। ठीक है। असल में जो हुक्मरान में बैठे हुए वो उसी टाइम वही बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यू जनरेट आगे नहीं आ रहा है। जब न्यू जनरेट आगे आएगा ना तो कुछ हमें सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। अब पुराने जो है वो कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। देखो, और हम वही टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं खरीद के। आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है। ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। ठीक है। वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। आपने अभी बोला इंडिया भी आगे निकल गया, लेकिन ये बोलते हुए बड़ा आपने अपना लहजा धीमा किया, आहिस्ता किया। नहीं, क्या वजह? मुझे कोई आइडिया नहीं कि इंडिया का मैं कुछ खा रहा नहीं हूँ। सही है ना, मैं अपने पाकिस्तान का खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन यह है कि कहीं इस वजह से तो नहीं आवाज ऐसा की कि कोई सुन के इंडिया की तारीफ कर रहा है। क्यों? देखो, अब मैं आपको इंडिया से पहले मैंने आपको चाइना भी बोला है, जापान भी बोला है। आप ये चीज को भी सोचे, ठीक है ना। अगर जापान या चाइना, हम पाकिस्तान से चाइना क्यों जाते हैं कि 2 पैसा कमाने के लिए। हम दुबई क्यों जाते हैं 2 पैसा कमाने के लिए। अगर हमारे को पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मिल जाए तो हम अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाएंगे। जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या वजह समझते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कराची के लोग क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि अगर नेबर कंट्री इंडिया आगे चला गया है डेवलपमेंट में, खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, उसकी क्या वजह हो सकती है? असल में उनकी गवर्नमेंट उनके साथ दे रही है। सही है ना, उनकी आवाम उनके साथ है। हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं दे रही। हमारे ऊपर महंगाई इतना कर दिया है कि हम महंगाई से मर चुके हैं। बिजली के बिल, पानी का बिल, किराए का घर, किराए की दुकान,
इतनी महंगाई, अगर आप खाने पीने के आइटम में आ जाओ तो चीनी एक चीनी कप का क्या रेट है? 150 रुपए की, 150 160 रुपए, सही है ना। आप मुझे एक बात बताओ, गरीब बंदा 160 रुपए कैसे अफोर्ड करेगा चीनी? ठीक है, एक कप चाय का क्या रेट है? एक कप चाय का 40 रुपए 50 रुपए, किसी होटल में 50 है। आप मुझे एक बात बताओ ना, एक गरीब बच्चा या एक गरीब आदमी कैसे जाके चाय पिएगा, कैसे गुजारा करेगा? दूध का कीमत 200 से ऊपर गया हुआ है, जो कीमत इनको रखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए किलो, कि हर गरीब भी खा सके, हर गरीब पी सके। क्या वजह, आपके ख्याल में वजह क्या है? आपने बोला कि हुक्मरान जो है हमारे पॉलिटिशियन है उन्हें अपनी पड़ी है, हम पब्लिक की नहीं सोच। असल में देखो, बाहर मुल्क से अगर पैसा लेना छोड़ दो ना, हम यही पैसे को टर्नओवर घुमाए ना, तो हम बहुत आगे आ और वो तभी होगा ना जब हम मेड इन पाकिस्तान की अहमियत देंगे, प्रमोट करेंगे, यहाँ पे जो चीजें बनेंगी उन्हें ही खरीदेंगे और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। तो बेहतर सर उस सूरत पे किया जाएगा जब पाकिस्तान के अगर कोई बड़ा इदारा है, कोई ऐसी चीज़ को जो सपोर्ट करे। देखो, हर बंदा अपनी जेब से नहीं लगाता, कुछ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए उस जगह पे, कि यार हम इसको आगे नहीं जाने दें। अगर एक बंदा पाकिस्तानी है, सही है ना, उसने कोर्सेज बहुत आगे किया हुआ है, अब वो पाकिस्तान को नहीं दिखा रहा, वो जाके किसी और मुल्क को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मौका नहीं ना मिला, यहाँ पे उसे मौका नहीं फायदा क्यों नहीं मिल रहा? कि वो बोला यार पाकिस्तान के अंदर पैसा इतना कम है, तो इससे अच्छा मैं बाहर जाके अपना पैसा डबल करूँ। ठीक हो गया। आपके ख्याल में अगर साथ वाला कंट्री, अगर चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें, वो अगर आगे जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो भाई महंगाई है, उनके पास इतनी महंगाई नहीं है। अगर उनके पास महंगाई है तो वो उसको हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमारे पास इतनी महंगाई है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं भाई। हमारी एक चीज़ है, एक बात करता हूँ मैं, अगर ये साइकिल है 2000 रुपए का, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके माँ बाप कैसे दिलाएंगे उसको? ठीक है, वैसे ये है कितने का? ये छोटा, सबसे छोटा 2000 रुपए का। 2000, सही है ना। आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की माँ आ रही है, किसी का बाप आता है, अब उसके दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को दिलाऊं, मगर वो बोलता है 2000 रुपये में इसमें फंसा कर मैं इससे अच्छा अपने घर पे 2000 रुपये का राशन नहीं डलवा लूँ। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो आपने खिलौने की बात की, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, यूथ या फिर पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे कराची की पब्लिक अवाम क्या सोचती है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी मिशन मून करना चाहिए या अपना पेट पहले भरना चाहिए? यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुँचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। ये बात तो है बिल्कुल। जब तक हमारा पेट भूखा होगा तब तक हम मिशन मून क्या, मिशन कोई भी मिशन हम कर के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको भूख लगेगा तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं अपने इंटरव्यू लूं या पहले मैं अपने पेट को देखूं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान अपने पेट को देखेगा या मिशन मून में जाएगा? ठीक है, कहीं यही वजह तो नहीं है हमें जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में रखा गया कि हम अपनी अपनी रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़े रहे, किसी से कुछ पूछे ना कि भाई हम, आप ये बताएं, कराची एक बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस सिटी है, आज इसकी क्या कंडीशन है? अभी कराची नहीं है सर। रात के 10 बजे के बाद लाइटें बंद है। पहले एक टाइम होता था कि रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक का कराची में घूमने वाले अवाम थे। सही है ना? सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। क्योंकि पाकिस्तान से या कहीं से भी, आप पंजाब इस्लामाबाद से भी कोई आता था ना कराची घूमने के लिए, वो बोलते थे यार कराची के अंदर एक लाइटिंग है, मुझे देखना है। मगर अब वो जब मज़ा ही नहीं आ रहा। अब एक इंसान जब घर से बाहर रात को निकलता है 12 बजे के बाद, उसको पता है मेरे जेब से मोबाइल छिन जाएगा, मेरा पर्स छिन जाएगा, तो बंदा इससे अच्छा बोलता है अपने घर पे बैठ जाऊं भाई, मैं बाहर क्यों निकलूं। कराची को मुंबई के साथ कंपेयर किया जाता था, जो इंडिया का इस टाइम सिटी है, और लाहौर को दिल्ली के साथ। आप समझते हैं कि आज हम कंपैरिजन है? बहुत पीछे हैं। अगर आप बम्बई से बोलोगे तो बम्बई रात का चांद है। सही है ना। पाकिस्तान किसी टाइम पे चांद था, आज अंधेरा है पाकिस्तान। ठीक है, इवन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो आपको दिखाएं। मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि जैसी बसेस यहाँ पे चल रही हैं, वो आज के दौर में आप उन बसों पे सफ़र करते हैं, आपकी हिम्मत है भाई? किस तरीके से सफ़र करेंगे? बस के अंदर मैं बैठूंगा, मुझे पता आगे जाके मेरे जेब को लूट लेंगे, मेरा मोबाइल काट लेगा। सही है ना। एक किराया बस के अंदर, क्योंकि आज तो देखो, ठीक है, पब्लिक जो है ना इस टाइम पे बस को सफ़र बहुत कम कर रही है। क्यों? कि हर बंदे के पास बाइक है, मगर उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल 263 रुपये लीटर है। ठीक हो गया। आप बस को 20 रुपये दोगे या 50 रुपये दोगे, अवाम बोलता है कि इससे अच्छा हम जो है वो अपनी बाइक पे सफर कर लें। बाइक पे कर लें। क्या समझते हैं, लास्ट में बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद है कि उम्मीद खत्म कर चुके हैं? कोई नहीं हो सकता। इस क्या वजह है? ये बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, ये बच्चे बड़े हो के पाकिस्तान क्या करें? ये बच्चे भी जो है ना फ्यूचर पे, ये भी जो हमको देखते हैं ना, तो आने वाले टाइम पे वो भी यही सीख रहे हैं। ठीक है। असल में देखो, हर माँ बाप का सपना है, आप अपने बच्चों को अगर पालोगे ना तो पता है क्या बोलोगे कि यार मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में